तो जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने अपने पिछले कुछ दो वीडियो में बात की है कि R15 से अच्छी कौन कौन सी बाइक है, NS200 से अच्छी कौन कौन सी बाइक है। वैसे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि KTM RC120 से अच्छी कौन कौन सी बाइक है। तो जैसे कि हम लोगों ने वर्जन 3 और NS200 वाली वीडियो में बात किया था कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स में ये दोनों बाइकें अच्छी नहीं है, तो वैसे आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि RC125 कौन कौन से एस्पेक्ट्स में अच्छी नहीं, कौन कौन से मामले में यहाँ पे आपको इस प्राइस रेंज में कोई दूसरी बाइक मिल सकती है। एंड बिफोर वी मूव ऑन, लेट आई टेल यू दैट आई डोंट हेट KTM RC125, दिस इज द वीडियो ओनली फॉर योर एजुकेशनल एंड नॉलेज पर्पस। लेकिन हाँ, KTM RC125 की सिर्फ एक ही बात मेरे को खराब लगती है और वो है उसकी प्राइस। मतलब उसकी जो इंजन है उसमें जो आपको फीचर्स मिलता है सभी कुछ ठीक है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल भी मेरे को जस्टिफाई नहीं होती है। सो आई ओनली वांट टू नो दैट व्हाट KTM इंडिया एट बिफोर डिसाइडिंग देयर RC125 प्राइस। सो एनीवेज, इस वीडियो में हम लोग 6 बाइकों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा। और साथ ही में अगर आपको कोई बाइक खरीदने में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी बाइक खरीदे, कौन सी बाइक नहीं खरीदे, तो ये सभी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे आप लोग मेरे को फॉलो करके सभी क्वेश्चंस अपनी पूछ सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है उससे। तो 6 नंबर में बात कर रहे हैं बजाज पल्सर NS160 के बारे में। तब आप लोग मेरे से यहाँ पे ये पूछो कि NS160 तो भला इतनी सस्ती मिलती है RC125 के कंपैरिजन में। और वेट RC125 का यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस नहीं डिस्कस किया, तो पहले प्राइस जान लेते हैं कि अभी RC125 की ऑन रोड में प्राइस कितनी चल रही है। तो फिलहाल अभी आपको RC125 ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिल रही है 1,94,000 रुपीज। एंड बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें NS160 के बारे में, तो NS160 आपको मिलती है ऑन रोड न्यू दिल्ली में 1,34,000 रुपीज में। तो लगभग NS160 और RC125 के प्राइस में 60,000 रुपीज का डिफरेंस है। और ये 60,000 रुपीज का डिफरेंस में आपको क्या कुछ ज्यादा देखने को मिलती है RC125 पे, उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन ये 60,000 रुपीज कम में आपको NS160 में क्या मिलती है इस पे पहले हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट NS160 में आपको सबसे अच्छी चीज देखने को मिलती है RC125 के कंपैरिजन में, वो है पावर। तो जी हाँ दोस्तों, RC125 और NS160 के अगर पावर फिगर्स को देखें, अगर पेपर्स में भी देखें, तो इनकी जो पावर उनमें आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। रियल लाइफ में भी आपको चलाने में भी डिफरेंस देखने को मिल ही जाएगा। जहाँ RC125 में लगभग आपको 14.5 bhp की पावर मिलती है, वहीं NS160 में आपको 17 bhp से भी थोड़ी ऊपर पावर मिलती है। साथ ही में NS का जो टॉर्क है वो भी RC125 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। 14.6 Nm का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिलता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई डिस्प्लेसमेंट इंजन विच इज इंस्टॉल्ड इन द NS160। वैसे अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि NS160 के मुकाबले RC125 कौन कौन से मामले में बेटर है, तो यहाँ पे आपको फीचर्स और हार्डवेयर कंपोनेंट ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है RC125 में। लेकिन बट यहाँ पे हम लोग आज की इस वीडियो में ये बात करें कि RC125 से कौन कौन सी बाइक दूसरे एस्पेक्ट्स में अच्छी है, तो यहाँ पे हम लोग RC125 की ज्यादा तारीफें नहीं करेंगे। सो बट इसलिए RC125 से डायरेक्टली कॉम्पीट कर सकती है NS160 पावर और टॉर्क के मामले में। फीचर्स के मामले में देखा जाए तो हल्की फुल्की RC125 में आपको फीचर्स ज्यादा देखने को मिलती है। थोड़ी उसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एडवांस है और उसका जो थोड़ा फ्रेम में टायर वायर है वो अच्छे है NS160 से। वैसे आप लोग NS160 के बड़े ब्रदर NS200 को भी कंसिडर कर सकते हो RC125 से कॉम्पीट करवाने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा क्योंकि एक कहाँ 125 सीसी का, दूसरा कहाँ 200 सीसी का। बस इसी के लिए यहाँ पे भी मैंने NS200 को नहीं लिया, यहाँ पे मैंने उसके छोटे भाई NS160 को लिया क्योंकि वो भी पावर के मामले में RC125 से बेटर है। एंड अब हम लोग जो 5th नंबर जो बाइक में बात करने वाले, ये भी एक 160 सीसी सेगमेंट की बाइक है और ये अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर के साथ आती है। इस बाइक का नाम है TVS Apache RTR 164V। तो यहाँ पे 160 सीसी की बाइक्स के बारे में जैसे हम लोग बात करें, तो यहाँ पे कुछ लोग ये क्वेश्चन जरूर उठाएंगे कि भाई ये सब बाइक्स भला कैसे RC125 से कॉम्पीट होने लगी, क्योंकि RC125 जो है वो तो कॉम्पीट होनी चाहिए RS200 से, R15 वर्जन 3 से। तो दोस्तों प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनसे कॉम्पीट करती है, लेकिन अगर इंजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्हीं बाइक से कॉम्पीट करवाना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ 125 सीसी की बाइक से करवा सकते हैं, लेकिन कोई है नहीं। अगर CBR 125 रहती, निंजा 125 रहती या फिर यामाहा की R125 रहती, तो ये सब बाइक्स अगर इंडिया में अवेलेबल रहती तो इनसे भी जरूर कॉम्पीट में करवाता आपके लिए RC125 को। फिलहाल के लिए इन्हीं बाइक से करवा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लिस्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी हायर सीसी के बाइक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो Apache 164 भी RC125 के मुकाबले पावर और साथ ही साथ फीचर्स में भी आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। ऑल्दो यहाँ पे ये बोलना तो गलत होगा कि इसमें आपको फीचर्स RC125 से ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, इसमें फीचर्स के साथ साथ आपको पावर भी देखने को मिलती है, जो कि NS160 में थोड़ी बहुत मिसिंग रहती है। उसमें सिर्फ पावर मिलेगी RC125 के कंपैरिजन में। इसमें आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, LED टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा, एडवांस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। अब पावर और टॉर्क तो इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें आपको 17.3 bhp का पावर मिलता है इसके 160 सीसी इंजन से, जो कि RC125 की 14.5 bhp से काफी ज्यादा है। ABS सिस्टम दोनों ही बाइकों में आपको सेम देखने को मिलता है। 60,000 रुपए ज्यादा महंगी है RC125 Apache 164V से, बट स्टिल उसमें भी आपको सिंगल चैनल ABS ही मिलता है। सिर्फ पावर के एस्पेक्ट में देखें तो RC125 से बेटर है Apache 164V। अब दूसरी जो 5th नंबर बाइक, ये बाइक को सुन के आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये बाइक RC125 से कॉम्पीट कर सकती है। ऑल्दो ये भी बाइक है प्रीमियम 150 सीसी है, लेकिन फिर भी ये बाइक लीड करती है 200 सीसी बाइकों के साथ। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं MT15 के बारे में। MT15 लगभग ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलती है
1,70,000 रुपीज में और वहीं आरसी मिलती है 1,95,000 रुपीज में। तो 25,000 रुपए आपको ज्यादा पे करनी पड़ती है RC 125 से, लेकिन RC 125 के मुकाबले MT-15 में पावर तो आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। और इस बार मैं ये भी बोलूंगा कि इसमें आपको फीचर्स भी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है RC 125 के कंपैरिजन में। इसमें आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाता है, स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है, एडवांस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें कि आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, ये सब टाइप की फीचर्स मिल जाती है। और ऊपर से पावर और टॉर्क भी इसकी काफी अच्छी है। NS इसमें कि आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, साथ ही में पावर और टॉर्क तो आपको अच्छी और काफी ज्यादा देखने को मिलती है इनफैक्ट RC 125 के कंपैरिजन में। सो फॉर स्टार्टर्स इसमें आपको 18.7 bhp का पावर देखने को मिलता है जो कि RC के मुकाबले काफी ज्यादा है। ऊपर से इसकी जो टॉर्क है वो भी RC के मुकाबले काफी अच्छी है, 14 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। और वहीं 25,000 रुपए सस्ती होने के बावजूद भी इसमें भी सिंगल चैनल ABS मिलता है और 25,000 रुपए ज्यादा महंगी होने के बावजूद भी RC में भी सिंगल चैनल ABS दिया गया है। और एक चीज MT-15 में आपको और अच्छी क्या देखने को मिलती है, इनफैक्ट अभी जो दूसरी बाइकों के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, उन दोनों बाइकों में भी एक चीज क्या अच्छी है RC 125 के मुकाबले, वो है कंफर्ट। क्योंकि RC 125 को चलाने से पूरी बॉडी की बैंड बच जाएगी क्योंकि वो काफी ज्यादा झुकी हुई है, काफी ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन इन बाइकों में क्या है कि इनका हैंडल बार को ऊपर लगाया गया है जिसकी वजह से झुकना नहीं पड़ता है। एंड लास्ट MT-15 में आपको एक और क्या अच्छी चीज देखने को मिलती है वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब ज्यादा पावर होने के बाद भी, ज्यादा बड़ी इंजन होने के बावजूद भी इसकी जो माइलेज है कहीं कहीं आपको RC 125 से भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट RC 125 के हमेशा बराबरी आपको इसकी माइलेज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों थर्ड में हम लोग बात करें सुजुकी जिक्सर SF250 के बारे में। पहले जब मैं इस लिस्ट को बना रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जिक्सर SF150 को डालना चाहिए, लेकिन फिर मैंने दोनों की प्राइस चेक की, फिर मेरे को ये पता चला कि सिर्फ 10,000 रुपीज का डिफरेंस है SF250 और RC 125 के ऑन रोड प्राइस में। जहाँ RC 125 जैसा मैंने आपको बताया कि वो मिलती है 1,95,000 रुपीज में, यानी 1,95,000 रुपए में, वहीं SF250 आपको ऑन रोड में मिलती है 2,05,000 रुपीज में। जैसे मैंने आपको बताया कि RC 125 ऑन रोड में मिलती है 1,95,000 यानी 1,95,000 रुपए में, और वहीं SF250 आपको मिलती है 2,05,000 रुपीज में। तो सिर्फ देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का फर्क है इन दोनों ही बाइक की ऑन रोड प्राइस में। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि जो बंदा अगर 1,95,000 यानी 195 स्पेंड कर सकता है तो वो 2,05,000 भी जरूर स्पेंड कर सकता है। भले उसको हो सकता है कि कुछ समय के लिए वेट करना पड़े, लेकिन 10,000 रुपए उसके लिए उतना बड़ा बात नहीं होगा जो 2 लाख तक की बाइक खरीदने का सोच सके। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा देते हो तो इसमें आपको RC 125 के बदले क्या क्या देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ी चीज तो इसमें आपको एक बड़ा इंजन देखने को मिलेगा। कहाँ 125 सीसी का, कहाँ 250 सीसी का, बहुत बड़ा ये डिफरेंस हो जाता है और जिसकी वजह से पावर और टॉर्क भी काफी बढ़ जाती है इस बाइक में। एंड द सेकंड थिंग कि इसमें आपको पावर के साथ साथ फीचर्स भी देखने को मिलती है। इसमें भी आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है, इसमें भी आपको एडवांस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है जो कि उसमें सिंगल चैनल ABS आता है। और अगर जिक्सर SF250 के पावर के बारे में बात की है तो इसमें आपको 26 bhp का पावर मिलता है। कहाँ आपको RC में मिलता है 14.5 bhp का, कहाँ उसका जो टॉर्क है वो 12 Nm से तक। और वहीं पावर के बारे में बात की जाए तो कहाँ जिक्सर SF250 में आपको पावर मिलती है 26 bhp का, कहाँ उसमें आपको मिलता है 14.5 Nm का, कहाँ इसकी जो टॉर्क है वो 22 Nm से भी ज्यादा है, कहाँ उसकी जो टॉर्क है वो 12 Nm तक है। बाद में इसमें टायर्स भी आपको वैसे देखने को मिलते हैं जैसे कि RC में आती है फ्रंट में 110 सेक्शन का, पीछे में 150 सेक्शन का। और वहीं इसमें आपको कंफर्ट भी मिलता है क्योंकि इसकी भी जो राइडिंग पोस्चर है वो एग्रेसिव नहीं है, इसकी हैंडल बार को ऊपर लगाया गया है। ऑल्दो ये एक फेयरिंग बाइक है तब भी। और फेयरिंग से मेरे को याद आया कि बहुत लोग RC 125 को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको फेयरिंग डिजाइन चाहिए होती है। सो इन दिस केस इफ यू विल बाय द जिक्सर SF250 योर दिस विश विल आल्सो बी फुलफिल। यहाँ पे दोस्तों जो सेकंड नंबर पे बाइक है इस लिस्ट में, पहले तो मैंने सोचा कि इस बाइक को इस वीडियो में इंक्लूड किया जाए कि ना किया जाए। वैसे इस बाइक के लिए मेरे को लोग काफी ज्यादा मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई आप इस बाइक को हेट करते हो इसीलिए इस बाइक को अपनी कोई भी वीडियो में शामिल नहीं करते हो। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो इस बाइक के बारे में बताया जाए और साथ ही में आप लोगों को ये भी बताया जाए कि ये जो बाइक ये RC 125 के मुकाबले कौन कौन से एस्पेक्ट्स में अच्छी है। सो हम लोग सेकंड में बात करें बजाज पल्सर 220F के बारे में। सो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली बोलूं तो RC 125 के मुकाबले 220 अच्छी है सिर्फ पावर के मामले में, एंड दिस इज बिकॉज देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 220 सीसी का इंजन मिलता है जो कि काफी ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करता है इन कंपैरिजन विद RC 125। एंड बात बाकी मेरे को आप लोगों से झूठ बोलने की आदत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 220F नहीं कॉम्पीट कर सकती RC 125 से फीचर्स के मामले में। हाँ, कुछ गिने चुने फीचर्स आपको इस बाइक में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ उतने भी नहीं फीचर्स देखने को मिलते जिसकी वजह से ये RC से कॉम्पीट कर पाए। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो कि 220F से अच्छी कौन कौन सी बाइक है दूसरे एस्पेक्ट्स में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो सेकंड नंबर में बात की बजाज पल्सर 220F के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बाइक व्हिच इज होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन ऑफ दिस लिस्ट, एंड दैट बाइक नेम इज नन अदर देन यामाहा R15 वर्जन 3। तो जिन लोगों ने यहाँ पे गेस कर लिया था कि हम लोग फर्स्ट नंबर पे कौन सी बाइक के बारे में बात करेंगे तो कमेंट में जोर से बताइएगा। वैसे R15 वर्जन 3 को इस बाइक से कॉम्पीट करवाने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि R15
वर्जन 3 भी आती है फेयरिंग डिजाइन के साथ। इसकी भी जो प्राइस है वो आसपास ही RC 125 से। ऊपर से ये भी बाइक की जो फैन फॉलोइंग उतनी है जितनी RC 125 की है। तो वैसे R15 वर्जन 3 आपको ऑटो न्यू दिल्ली में मिल जाती है 1,80,000 से। टॉप मॉडल इसकी आपको मिलती है लगभग 1,83,000 रुपीज में। तो लगभग RC 125 अगर आप लोग खरीदते हैं R15 वर्जन 3 के बजाय तो आपको 12-13 हजार रुपए ज्यादा पे करनी पड़ सकती है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग 12-13 हजार रुपए ज्यादा पे करते हो तो उसमें क्या मिलेगा, और 12-13 हजार रुपए कम पे करते हो तो उसमें क्या मिलेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका भी जो इंजन है वो RC 125 से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसमें भी आपको पावर और टॉर्क काफी ज्यादा अच्छी मिलती है RC 125 से। साथ ही में इसकी टॉप स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी है। सेकंड थिंग इसकी जो फीचर्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब इसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, LED हेडलैम्प मिल जाता है, एडवांस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है। साथ ही में साइड स्टैंड इंजन किल स्विच सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। और वहीं इसमें बहुत सारे मॉडल्स भी आते हैं जिसकी वजह से अगर आपका बजट 3-4 हजार रुपए भी कम है तो 3-4 हजार रुपए कम में भी आपको R15 का कोई ना कोई मॉडल मिल जाएगा। तो वैसे अगर आप लोग 12-13 हजार रुपए ज्यादा देके अगर RC लेते हो तो उसमें आपको फीचर्स भी थोड़ी कम देखने को मिलेगी और पावर तो आपको कम मिलेगा जैसा आप लोग जानते हो। सो यहाँ पे अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के पास बजट दोनों का हो, RC 125 का भी और साथ ही में R15 वर्जन 3 का भी, तो इन दोनों बाइकों में से आप लोग कौन सी बाइक लेना पसंद करोगे। तो फर्स्ट नंबर पे थी हमारी R15 वर्जन 3। तो यही कुछ 6 बाइकें थी इस लिस्ट में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो एंड करने से पहले भी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि RC 125 के हेड पर्पस से मैंने ये वाली वीडियो नहीं बनाई थी। जस्ट आप लोगों को ये बताया है कि इसी प्राइस रेंज और इसी इंजन डिस्प्लेसमेंट के आसपास कौन कौन सी आपको दूसरी बाइक अच्छी मिलती है जो कि RC 125 से कौन कौन से मामले में बेटर है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।